हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं MSOE 003 स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसमें द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एंड डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। तो ये जो हमारा कोर्स है दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू रिलीजन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो जो बेसिक क्वेश्चन है, वो आस्क कर रहा है कि हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताने रिलीजन में। अब एज यू नो 3 to 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, तो हम उसको अपने क्वेश्चन में अब डिस्कस करेंगे, वो सारे पर्सपेक्टिव और कौन सोशियोलॉजिस्ट किस पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। मेंशन योर सेक्शन एंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है रिलीजन में, वो एक ऐसी अप्रोच है जो अंडरस्टैंड करता है कि रिलीजन का क्या रोल है सोसाइटी में। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है, जो रिलीजियस बिलीव्स को देखता है, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशन, और इसको एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। एक हम बेसिकली रिलीजन को देखना कि भाई रिलीजन क्या है, अच्छा इतने टाइप के रिलीजन है, ये रिलीजन है, इतनी परसेंटेज पीपल इस रिलीजन को फॉलो करती है, इस रिलीजन को फॉलो करती है। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट। वो डीप में जाके देखते हैं कि जो लोग हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से जुड़े हुए हैं, उनका क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है सोसाइटी में। सो दैट इज व्हाट सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट। अब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखता है कि वो ये देखता है कि जो रिलीजन है वो कैसे इंटरसेक्ट करता है सोशल इंस्टीट्यूशन से और इन्फ्लुएंस करता है सोशल बिहेवियर एंड आउटकम्स, राइट। अब जो सोशियोलॉजी हम रीड कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक ह्यूमन बिहेवियर देख रहे हैं हम, तो अब उसमें रिलीजन का क्या रोल है, वो कैसे ह्यूमन बिहेवियर और उससे जो आउटकम आ रहे हैं सोसाइटी में, उस पर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, कैसे उसको इफेक्ट करता है, इधर इट इज इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। ओके। अब जो सोशियोलॉजिस्ट जब भी रिलीजन को स्टडी करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो नेचर ऑफ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं, उसका कैसे वो मतलब कि रिलेशन मेंटेन होता है विद द ह्यूमन, और ये कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कैसे ये अदर सोशल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करता है, और रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है सोशल आउटकम्स में, इधर दैट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, एजुकेशनल आउटकम्स या फिर इकोनॉमिक बिहेवियर। किसी भी तरीके से रिलीजन कैसे क्या इंटरसेक्ट करता है सोसाइटी में, सोसाइटी को बाइंड करके रखता है, कैसे क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो वो सारा जो एक ब्रॉडर वे में है, तो वो रिलीजन सोशियोलॉजी ही रिलीजन के थ्रू उसको पढ़ पाता है। अब ये सब टॉपिक्स देख रहे थे, तो सोशियोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रिलीजन, राइट। रिलीजन जो शेप कर रहा है वो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, हम उसको मतलब कि एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में उसको कंसाइज करके नहीं रख सकते। रिलीजन इज वे मच मोर ब्रॉडर देन द सोशियोलॉजिस्ट थॉट इट टू बी, राइट। अब ये क्या हेल्प करता है, ये अप्रिशिएट करता है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेडिशंस को अराउंड द वर्ल्ड, और डेवलप ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में प्रमोट करता है जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर सके, सोशल हार्मनी अक्रॉस रिलीजियस डिवाइड्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही वी हैव लाइक मल्टीपल रिलीजन्स, राइट, लेकिन उसको एक तरीके से कैसे सब डिफरेंट रिलीजन के लोग कैसे पीसफुली को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, ये भी सोशियोलॉजी देखता है, और ये चीज़ रिलीजन भी हमें सिखाता है। अब एक जो की कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, व्हेन दे टॉक अबाउट रिलीजन, देयर आर मेन 2 टर्म्स, राइट, सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब ये सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिली डर्कहाइम। डर्कहाइम इज वन ऑफ द की सोशियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो सेक्रेड में क्या होता है? सेक्रेड में वो सारी चीज़ें होती है जो होली या डिवाइन होती है, जो गॉड के क्लोज लेके जाती है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कि मंदिर में एंटर करने से पहले अपनी चप्पल निकालना, तो वो क्या है? वो एक सेक्रेड चीज़ है। और प्रोफेन क्या होता है? जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट। अब जो चप्पल निकालने को हम प्रोफेन भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो सेक्रेड वाला रोल भी प्ले करता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब जो सेक्रेड और प्रोफेन का जो रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है रिलीजियस ट्रेडिशंस को पढ़ने के लिए या फिर उनको समझने के लिए। और सोशियोलॉजिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये जो डेली लाइफ की जो चीज़ों में सेक्रेड और प्रोफेन चीज़ों को लेके आते हैं, वो कैसे रिलेशनशिप फॉर्म करता है और सोशल इंटरेक्शंस और बिहेवियर्स को लेके। अब जो सेक्रेड है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? कि सेक्रेड इज डिफाइंड एज स्पेशल, पावरफुल, मीनिंगफुल, ऐसे कुछ रिचुअल्स, गॉड सिम्बल्स, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, जो कि डेली लाइफ या डेली बेसिक चीज़ों में नहीं देखे जाते हैं। एंड वेयर एज प्रोफेन इज एसोसिएटेड विद ऑर्डनरी या एवरीडे लाइफ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एवरीडे और ऑर्डनरी लाइफ में क्या होगा कि सुबह नहाते ही भाई जोत लगाना है ना, चप्पल निकाल के मंदिर में एंटर करना, सो दोज आर ऑल प्रोफेन थिंग्स, ऑर्डनरी चीज़ें, वो एवरीडे लाइफ में आते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सम स्पेशल इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध हो गया और कुछ स्पेशल ऐसा हो गया जो कि उसको बहुत हाईली सेक्रेड माना जाता है, हाईली इंपॉर्टेंट माना जाता है। डिफरेंस है सेक्रेड एंड प्रोफेन में।
डर्काइम बिलीव करते थे कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटीज को अंडरस्टैंड करने में, और ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेजन लेके आता है। जब सब एक साथ मंदिर में एंटर कर रहे हैं चप्पल निकाल के, तो वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना रहे हैं, वो सोशल कोहेजन मतलब कि एकजुट रहना, एक साथ रहना, तो वो चीज़ फॉर्म कर रहे हैं। और इसको क्रिएट करने से क्या है, शेयर्ड सेट ऑफ बिलीव्स फॉर्म होते हैं, प्रैक्टिसेस ऐसी फॉर्म होते हैं जो कि सब फॉलो करते हैं अराउंड द सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। रिलीजन्स कैन हेल्प टू यूनिफाई पीपल एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एज यू नो, जो डर्काइम थे तो वो उनका एक पॉजिटिव सेट ऑफ बिहेवियर था टुवर्ड्स द रिलीजन। उनके लिए जो रिलीजन का जो मेन रोल था वो ये था कि कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना, सोशल कोहेजन आना, राइट। तो वो एक रिलीजन को पॉजिटिव लाइट में देखते थे। और अदर सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे कि जो डर्काइम के बेसिस पे जिन्होंने अपने आइडियाज डेवलप किए हैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर की, उन्होंने क्या देखा, जो सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, जैसे कि कुछ रिलीजन्स में एक ग्रेटर एम्फेसिस प्ले होता है ऑन सेपरेशन बिटवीन द टू रेल्म्स विच अदर्स में एम्फेसिस देयर इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब कि जो सेक्रेड और प्रोफेन में वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को कुछ रिलीजन्स में, राइट। अभी जो कॉन्सेप्ट है सेक्रेड एंड प्रोफेन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ऐसे यूजफुल टूल प्रोवाइड कर देता है जिसको रिलीजन कैसे शेप कर रहा है सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर को, उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको एक्सप्लोर करने में। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन में, दैट इज आइडिया ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। वो क्या होता है कि ये रेफर करता है कि मल्टीपल रिलीजियस ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं विद इन अ सोसाइटी। अब एक ही तो ट्रेडिशन नहीं होता रिलीजियस ट्रेडिशन, मल्टीपल प्लूरलिज्म मीन्स मोर देन वन, राइट। तो मल्टीपल रिलीजियस ट्रेडिशन एग्जिस्ट कर सकते हैं विद इन अ सोसाइटी, और इसलिए सोशियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ये देखें कि जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है सोशल इंटरेक्शंस को और सोशल आइडेंटिटीज को फॉर्म करने में। एक तरीका कैसे है रिलीजियस प्लूरलिज्म का कि वो शेप कर रहा है सोशल इंटरेक्शन, दैट इज थ्रू इंटरफेथ डायलॉग एंड कोऑपरेशन। जब डिफरेंट रिलीजन के पीपल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन लेके आते हैं एक दूसरे के बिलीव्स के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल रोजे चल रहे हैं या फिर नवरात्रे हैं, तो नाउ मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर कि भाई रोजे में भी पानी भी नहीं पीना होता है, तो वो एक दूसरे की फास्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और वो मतलब कि किस लेवल के थ्रू वो जा रहे हैं, राइट, टू प्रेज देयर लॉर्ड। तो वो सारी चीज़ें, तो वो सेम चीज़ है कि एक दूसरे के बिलीव्स को समझना और उनके लिए अप्रिसिएशन लेके आना, रिस्पेक्ट लेके आना, तो वो प्लूरलिज्म के थ्रू ही हो सकता है, रिलीजियस प्लूरलिज्म, तो वो रिलीजियस प्लूरलिज्म के ही थ्रू हो सकता है। और ये जो ग्रेटर सोशल हार्मनी और कॉपरेशन है वो क्या करता है, ग्रेटर सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस लेके आता है क्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, राइट। अब लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे का जो दो दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स बट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस रिलीजन में ये हो रहा है, तो वो एक रिस्पेक्ट और इंटरकनेक्टेडनेस फील होती है। अब जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशियोलॉजिकल स्टडी का, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स वे है जिसमें रिलीजन शेप करता है सोशल इंटरेक्शंस एंड आइडेंटिटीज को, उसको काफ़ी हद तक हाईलाइट करता है और ये बताता कि एक सोसाइटी इतनी डाइवर्स होने के बावजूद भी एकजुट रह सकती है। अब सोशियोलॉजिस्ट ने रिलीजन को एक इंटरेस्टिंग वे में स्टडी किया कि कैसे जो रिलीजन है वो इंटरसेक्ट करता है विद पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड द इकोनॉमी, राइट। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिहेवियर को, एजुकेशनल आउटकम्स को और इकोनॉमिक आउटकम्स को भी काफ़ी हद तक उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। स्टडीज हैव शोन दैट रिलीजियस बिलीव्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ people vote, their attitudes towards social issues such as abortion and same-sex marriage, and their support for particular political parties or candidates. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल लीडर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उसने वर्क किया है, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉर एग्जाम्पल वो डिप्राइव थे किसी चीज़ के लिए, उसके लिए इक्वल राइट दिलाए हैं, तो ऑफकोर्स दैट विल अफेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल, दैट विल अफेक्ट हाउ पीपल विल वोट। तो ये काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो क्या एक रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप करने में, चाहे वो वोटर्स को मोबिलाइज करना हो कि नहीं इस पर्टिकुलर पर्सन को हम वोट करेंगे, इसने हमारे लिए इतना अच्छा किया है, ओके, या फिर वो पॉलिसीज़ को चेंज करना हो, अगर कोई पावर में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन है तो दैट कैन लाइक अफेक्ट द पॉलिसी मेकिंग एज वेल। अब सिमिलरली रिलीजन किस में हेल्प करता है, ऑन एजुकेशन, क्योंकि जो रिलीजियस स्कूल्स होते हैं जैसे मदरसा हो गए या पहले जैसे कि ऋषि मुनि पढ़ाते थे उस तरीके से हो गया, चर्च में भी एवरी संडे चर्च में भी जाते हैं एजुकेशन के लिए, जो रिलीजियस एजुकेशन है उस चीज़ के लिए। तो जो रिलीजियस स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन और एडल्ट्स को, ताकि वो इस इंस्टीट्यूशंस में स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ्स और वैल्यूज टीच कर सके, जो कि इन फ्यूचर दैट विल इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल आउटकम्स, दैट इज एकेडमिक अचीवमेंट, करियर चॉइसेस एंड सोशल मोबिलिटी।
मतलब कि एक रिलीजन को टीच करने के, अगर किसी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को पढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट देयर मेंटल एबिलिटीज और कैसे वो सोच रहे हैं, थिंकिंग को अफेक्ट करेगा. दैट विल इन फ्यूचर अफेक्ट एवरीथिंग. वो क्या करियर चॉइस कर रहे हैं, वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, वो अकेडमिक्स में कैसा कर रहे हैं, राइट. अब रिलीजन इंटरसेक्ट करता है इकोनॉमी को इन वेरियस वेज. फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मे प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू देयर मेंबर्स सच एज चैरिटेबल गिविंग और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अगर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है वो हेल्प करता है कि जो उनके लोग हैं, लाइक उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो आगे बढ़े, तो वो चैरिटी भी करते हैं, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, और रिलीजियस बिलीव्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर को, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड कंजम्पशन. ओके, the study of religion in relation to the social institutions can help to illuminate the ways in which religion shapes and is shaped by the broader social context in which it exists. By examining these complex intersections, religion plays a society and in which it influence social outcomes. अब जैसे complex जितने भी intersections हो रहे हैं, जितना भी social interaction हो रहे हैं, तो religion उसमें एक बहुत important role play करता है. अब हम कुछ main perspectives उनके बारे में बात कर लेते हैं. First आ जाता है हमारा functionalist perspective, जिसमें डर्काइम आते हैं, as you know. तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलता है कि जो रिलीजन है वो सोशल कोहेजन लेके आता है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आता है, ताकि सब मतलब कि रिलीजन एक पॉजिटिव वे है जिसमें कि सोसाइटी वर्क कर रही है, सोसाइटी को जोड़ के रखता है, लोगों को जोड़ के रखता है. फंक्शनलिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि रिलीजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें सोसाइटी को वो एक मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड करता है ताकि वो मॉरल वैल्यूज उनमें बढ़े, सोशल इंटीग्रेशन बढ़े, और इस पर्सपेक्टिव से रिलीजन को वो एक पॉजिटिव फोर्स मानते हैं सोसाइटी के अंदर ताकि एक सोशल ऑर्डर बना रहे. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एज यू नो विद द नेम की कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो मतलब कि एक नेगेटिव लाइट में ये रिलीजन को देखते हैं. नेगेटिव लाइट में क्यों देखते हैं? क्योंकि रिलीजन सोशल इनइक्वालिटी पर परपेचुएट करता है और कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है सोसाइटी में. अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि रिलीजन जस्टिफाई करता है अनइक्वल पावर रिलेशंस को जो कि दैट इज मेंटेन थ्रू स्टेटस को. अब वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो एक सोर्स बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन इन सोसाइटी. अब लोगों को डिवाइड करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स में, दैट कैन ऑफकोर्स दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन इन द सोसाइटी. अब इस पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू देखें तो रिलीजन को देखा गया एक नेगेटिव फोर्स जो कि लीड करता है सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड, दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. इसमें क्या बात करते हैं कि जो रिलीजन है वो सेंस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस लेके आता है. इसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि मीनिंगफुल सिंबल्स निकालते हैं, वो सोशल रिलेशनशिप्स को नेगोशिएट कर पाते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज और सेल्फ कंसेप्शंस थ्रू रिलीजन बन सकता है. एंड दे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में इस बारे में बात होती है. एंड हाउ रिलीजियस बिलीव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सोशल इंटरैक्शंस, जो मतलब कि बचपन से ही कुछ ऐसे इंटरैक्शंस है, सिंबल्स हैं जिसके थ्रू जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो डेवलप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मंदिर में जा रहे हो तो नहा के ही जाओगे, तो इस सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंदर आता है ये चीज़. नाउ टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये क्या बात करते हैं कि रोल ऑफ जेंडर क्या है ये शेप करने में रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस में. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया जो ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो रीइंफोर्स करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि वुमेन को हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज ही दिखाया गया है, मतलब कि वीक और नीचा ही दिखाया गया है विद इन मेनी रिलीजियस ट्रेडिशंस. फॉर एग्जाम्पल कि भाई पीरियड्स हैं, पीरियड्स में फीमेल नहीं जाएंगे मंदिर में, सो दैट कम्स अंडर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. उसमें उनको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो फीमेल्स को इम्प्योर दिखा दिया गया, सो दैट इज वे मार्जिनलाइज सिस्टम कम्स, राइट. अब फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने एक्सप्लोर किया कि वुमेन को रिलीजन के थ्रू एम्पावरमेंट और रेजिस्टेंस मिल सकती है, इसलिए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन. हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ने डिफरेंट आइडियाज दिए, और ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सोशियोलॉजिस्ट को ताकि वो एक कंप्लीट व्यू ले सकें, ना कि वन साइड सिर्फ, ना कि रिलीजन को सिर्फ पॉजिटिव वे में देखें, नेगेटिव वे में देखें, बट इन अ होल देखें. अगर रिलीजन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट. तो ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं ये उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करते हैं कि रिलीजन इज नॉट जस्ट दिस, इट इज़ मच मोर देन दैट, इट इज़ अ मच वाइडर एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक, राइट. अब लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दी है, you can just go through it once. इसमें मतलब कि आप सारे जो sacred, profane, holy, divine इन सब के बारे में बात किया है, तो उसके बारे में you can talk about and you can write like one line about each perspective also. तो ये था हमारा आज का आंसर. आई विल कम अप विद नेक्स्ट 4 आंसर्स एज वेल ऑफ द MSOE 003. तो आप वो भी जल्दी से अपना असाइनमेंट बनाइए, देखिए वीडियो, दैट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन एग्जाम्स, एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल and submit your assignment. Okay, bye bye, take care.